तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की, और इस वीडियो में हम डिस्कस करते हैं जेईई एडवांस 2023 में आया मैट्रिसेस का शानदार सवाल। तो सबसे पहले सवाल पढ़ते हैं, क्या कह रहा है। लेट एम बी अ मैट्रिक्स जहां पर आई जे 1 2 3 हो जाएंगे, सच दैट उस मैट्रिक्स का जो एलिमेंट होगा वो 1 होगा अगर j+1 डिविजिबल है i से, अदरवाइज वो एलिमेंट 0 रहेगा। देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू। तो इन्हें प्रोसीड करने के लिए पहले आपको एम मैट्रिक्स फॉर्म करना पड़ेगा जिसका ऑर्डर 3x3 दिया हुआ है आपके लिए, और वहां पर उसे कंस्ट्रक्ट करने के लिए, बनाने के लिए आपको थोड़े से पापड़ तो बेलने पड़ेंगे। कैसे, जरा देखिएगा भाई। ये हमें एम मैट्रिक्स बनाना है। अब इस एम मैट्रिक्स में हमारा हर एलिमेंट 1 रहेगा। कब? जब j में 1 ऐड कर दूं और वो i से डिविजिबल हो, तो मुझे j और i जो है वो एकदम से दिखने चाहिए। तो फर्स्ट रो में i1 रहेगा, सेकंड में i2 रहेगा और थर्ड रो में i3 रहेगा। पहले कॉलम में j1 रहेगा, दूसरे कॉलम में j2 रहेगा, तीसरे कॉलम में j3 रहेगा। अब देख सकते हैं ना, ये वाला एलिमेंट क्या होगा, a11 ना, तो यहां i1 j1, a21 तो सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो i2 j1। तो इस तरीके से हम इसे कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। अब जहां जहां j+1 i से डिविजिबल है, j+1 देखो, j इसमें 1 है, j इसमें 1 है, तो अगर 1 है तो 1 + 1 2, 2 इज डिविजिबल बाय 1, हां, तो यहां 1 आएगा। j 1 है तो 1 + 1 2, 2 इज डिविजिबल बाय 2, हां, तो यहां भी 1 आएगा। अदरवाइज हमारा एलिमेंट 0 हो जाएगा। तो j 1 है तो 1 + 1 2, 2 इज डिविजिबल बाय i, और i कितना है यहां पर 3, नो, 2 इज नॉट डिविजिबल बाय 3, तो यहां 0 आएगा। बात को पकड़ रहे होंगे आप। यहां पर अगेन i 1 है और j आपका 2 है, तो 2 + 1 3 इज डिविजिबल बाय 1, हां। 2 + 1 3 इज डिविजिबल बाय 2, नो। 2 + 1 3 इज डिविजिबल बाय 3, हां जी। 3 + 1 4 इज डिविजिबल बाय 1, जी। 4 डिविजिबल बाय 2, हां जी। 4 नो, 4 3 से डिविजिबल नहीं हो सकता। तो यहां पर हमने ये मैट्रिक्स M कंस्ट्रक्ट कर लिया। अब पहला क्वेश्चन ये है कि M इन्वर्टिबल है, तो M इन्वर्टिबल के लिए मैं डिटरमिनेंट ऑफ M चेक करना पड़ेगा। भाई अगर डिटरमिनेंट 0 है तो इन्वर्टिबल नहीं है, अगर 0 नहीं है तो वो इन्वर्टिबल है। तो सबसे पहले डिटरमिनेंट ऑफ M चेक करते हैं। आइए इसका डिटरमिनेंट चेक करते हैं। तो इसका डिटरमिनेंट हो जाएगा भाई 1, ये और ये छिपा तो -1, -1 ये और ये छिपा तो 0, +1 ये छिपा और ये छिपा तो 1, ये हो जाएगा -1 + 1। हाँ भैया 0 है, तो ये इन्वर्टिबल तो नहीं है। तो पहला वाला स्टेटमेंट तो आपका गलत हो रहा है। एक बात। दूसरा स्टेटमेंट क्या कहता है, देयर एग्जिस्ट अ नॉन जीरो कॉलम मैट्रिक्स। क्या ऐसा कोई कॉलम मैट्रिक्स एग्जिस्ट करेगा जो m से मल्टीप्लाई, मतलब m इंटू दैट कॉलम मैट्रिक्स इज इक्वल टू दिस। जब ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जाए तो क्या ऐसा कोई नॉन जीरो कॉलम मैट्रिक्स एग्जिस्ट करेगा? चलिए रख के देखते हैं। तो यहां पर हमारे पास m हमारे पास अवेलेबल है और m हमारे पास है 1 1 1 1 0 1 0 1 0। ये सिचुएशन क्रिएट कर लेते हैं। यहां पर है a1 a2 a3। इंस्टेड ऑफ a1 a2 a3 मैं आपको a b c लिख देता हूं यहां पर, है ना। तो a b c और सामने है -(a) -(b) -(c). जब आप इन्हें इक्वेट करेंगे तो यहां से पहली सिचुएशन तो आएगी कि a + b + c 0 आएगा। दूसरी सिचुएशन आएगी कि a + b + c -a के बराबर आएगा। दूसरी सिचुएशन आएगी कि a + c -b के बराबर आएगा। तीसरी सिचुएशन आएगी कि आपका जो b आएगा वो माइनस के, सिर्फ जो b आएगा वो -c के बराबर आएगा। तो आखिर से पता लग जाएगा कि b + c आपका 0 के बराबर हो जाएगा। और अगर b + c आपका 0 के बराबर हो जाएगा तो ये आपका a 0 के बराबर हो जाएगा। तो यहां से आपको पता लग जाएगा कि a तो 0 के बराबर है और b + c 0 के बराबर है। तो यहां से भी a 0 आ रहा, तो a 0 के बराबर और b + c 0 के बराबर है। अब आपको यह देखना है, क्या ABC कोई कॉलम मैट्रिक्स नॉन जीरो मिल सकता है जब ये सिचुएशन काम कर जाए? हाँ मिल सकता है, क्योंकि यहां पर यह आ रहा है ना कि a तो 0 आएगा, तो a तो 0 आएगा, लेकिन b + c 0 होना चाहिए। तो b + c तो इनफाइनेटली हो सकते हैं ना ऐसा,
भाई अगर B 5 हुआ, C -5 हुआ, 2 हुआ, -2 हुआ, तो उनका सम 0 होना चाहिए ना। यानी कि यहां पर A को 0 होना मैंडेटरी है, बट B और C का सम 0 होना चाहिए। तो B और C तो इनफाइनाइट हो सकते हैं, तो यहां पर ऐसा कॉलम मैट्रिक्स एग्जिस्ट कर सकता है। इस बात को आपको समझना पड़ेगा। फॉर एन एग्जाम्पल, एक सेकेंड के लिए, जस्ट अ सेकेंड, A को अगर मैं 0 मान ही लूं और B और C का सम 0 होना चाहिए, तो एक को 5 और एक को -5 मान लूं, तो ये ए को कितना माना है मैंने 0, तो ये 0 के बराबर आना चाहिए। तो आप देख सकते हैं 0 × 1 0, 5 -5 किसके बराबर आ रहा है? 0 के बराबर आ रहा है। आप यहां देख सकते हैं 0 5 0 -5 किसके बराबर आ रहा है? -5 के, क्योंकि b को तो 5 माना, तो -b -5 के बराबर। ये बात समझ में आती? तो ये खुद नॉन जीरो तो है, तो ये भी चल गया, ठीक है भाई। तो ये वाली बात तो बिल्कुल सही है। देयर एग्जिस्ट अ नॉन जीरो कॉलम मैट्रिक्स जिसकी m से m × दिस इज इक्वल टू -e आ जाएगा। तो ये बात तो ठीक है, वैलिड है। अगली बात पर आते हैं। द सेट विच इज नॉट इक्वल टू नल सेट, एक ऐसा सेट जो नल सेट नहीं होगा, मतलब उसके अंदर कोई ना कोई एलिमेंट तो आए। अच्छा, एलिमेंट किस शर्त पर आएगा? क्या mx 0 हो पाएगा? mx 0 यानी कि नल मैट्रिक्स। क्या mx नल मैट्रिक्स हो पाएगा? mx m है हमारे पास 1 1 1 1 0 1 0 1 0, और मान लो x है xyz, xyz, तो इसका ये कॉलम मैट्रिक्स होगा, इसका ऑर्डर होगा। ये तो हमें यहीं से पता लग रहा है ना कि भाई ये 3/3 है, ये आपका 3/1 है, तो ऑब्वियसली भी 3/1 होना पड़ेगा। ये तो साफ साफ जाहिर है। क्या क्वेश्चन इज दिस, क्या कोई x, द सेट वेयर x बिलोंग्स टू रियल q, मतलब जो भी लेंगे आप रियल ही लेंगे, वेयर mx इज 0 इज नॉट इक्वल टू अ नल सेट। यानी कि इसे सॉल्व करने पर क्या कोई x ऐसा आएगा? क्या कोई भी x ऐसा आएगा? मतलब क्या इसका कोई आंसर आएगा? क्या इसका कोई आंसर आएगा, या ये सेट खाली रह जाएगा? चलिए देखते हैं। तो अगर मैं इसे सॉल्व करता हूं तो यहां से आ जाएगा x + y + z इज इक्वल टू 0, दूसरा आ रहा है x + z इज इक्वल टू 0, और ये आ रहा है आपका y इज इक्वल टू 0। तो इसमें क्या कंडीशन आ रही है? तो y को 0 होना पड़ेगा और x + z को 0 होना पड़ेगा ना, तो x और z तो इनफाइनाइट हो जाएंगे ना अगेन। यानी कि सिचुएशन भी तो मतलब कितनी बार, अनंत बार आप इसे ला सकते हैं। यानी कि वो कह रहा है क्या यहां कोई नॉन जीरो आएगा? आएगा ना यार, y को तो 0 स्ट्रिक्टली तो मान ले, और भाई x और z को ऐसे मान लेना -2 और 2, तो ये सिचुएशन बन रही है ना। देख, -2 + 0 + 2 तो आ रहा है ना 0, -2 + 2 0 0 0 आ रहा है ना, और ये 0, ये तो सब समझ रहे हैं आप लोग। वही कहना चाह रहा था, जब मैं mx इज इक्वल टू 0, यानी कि ये नल मैट्रिक्स आपको दिया है 3/1 ऑर्डर का, क्या इसका कोई आंसर आएगा? ऐसा तो नहीं कि सेट नल सेट रह जाएगा, नॉट इक्वल टू नल सेट। क्या ऐसा होगा? हाँ ऐसा होगा, और इनफाइनिटली टाइम्स होगा, बिल्कुल होगा जी। तो ये दिस इज ऑल्सो ट्रू। दो बातें ट्रू हो गई है, बी और सी हमें मिल गए। क्या m - 2i इज इन्वर्टिबल? इन्वर्टिबल भाई, मिसप्रिंट, माफी चाहूंगा। क्या m - 2i इन्वर्टिबल होगा? तो आप m - 2i का डिटरमिनेंट फिर से निकाल लो। भाई m आपके पास है, 2i हो जाएगा 2 0 0 0 2 0 0 0 2, ये आपका हो जाएगा 2i, ठीक है भाई। तो आप m में से 2i घटा दो, तो m - 2i, चलिए कैलकुलेट करते हैं m - 2i को। तो m - 2 आएगा, 1 में से 2 माइनस का 1 आएगा, और उसके बाद ये 1 1 एज इट इज रहेंगे, ये 1 एज इट इज रहेगा, यहाँ -2 आएगा, यहाँ 1 ही रहेगा, ये 0 1 ही रहेगा, और यहाँ पर -2 आ जाएगा। इसे कैलकुलेट करेंगे तो -1 टाइम्स आएगा, माइनस ये और ये छिपेगा तो ये आएगा आपका 4 - 1 टाइम्स आएगा, ये और ये छिपेगा तो आएगा -2 प्लस 1 टाइम आएगा, ये और ये छिपेगा तो आएगा आपका 1। तो ये आपका हो जाएगा 4 - 1 3 -3, और ये हो जाएगा +2 +1। भाई अगेन 0 आ गया, ये अगेन इन्वर्टिबल नहीं है, तो ये सिचुएशन ट्रू नहीं है। यानी कि सबसे पहला काम इस क्वेश्चन में आपको m मैट्रिक्स को कंस्ट्रक्ट करने का था, और अगर m मैट्रिक्स आपने कंस्ट्रक्ट कर लिया तो उसके बाद तो काम बहुत आसानी से चला है। पहला था क्या m इन्वर्टिबल है? नहीं, m इन्वर्टिबल नहीं है क्योंकि डिटरमिनेंट 0। क्या m - 2i इन्वर्टिबल है? नहीं, अगेन क्योंकि इसका डिटरमिनेंट भी 0 है। और ये दो बड़ी सिंपल सी बातें कही गई थी। क्या यहां भी एक कॉलम मैट्रिक्स ऐसे एग्जिस्ट करेगा? क्या यहां भी एग्जिस्ट करेगा? यहां भी यही बात, यहां भी यही बात, और हाँ दोनों जगह इन्फाइनिटली मैनी सॉल्यूशन से लेके वो कॉलम मैट्रिक्स जो है वो एग्जिस्ट कर रहा है, इसलिए वो दोनों सिचुएशन में ट्रू रहेगा। तो उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आपको समझ में जरूर आया होगा।